अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस तस्वीर को शायद आपने देखा होगा। ये बुर्का नशीन कौन है, इनके पीठ के ऊपर स्विगी का बैग क्या कर रहा है, इस तस्वीर के पीछे का राज हम जानेंगे इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल शाहिद जामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक चैनल फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। रिज़्क़े हलाल की तलाश में रोज़ाना 20 से 25 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करने वाली इस बुर्का नशीन खातून का नाम रिजवाना है। रिजवाना लखनऊ के जनता नगरी कॉलोनी में एक 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ रहती हैं। रिजवाना बहुत गरीब हैं। ये रोज़ाना गुर्बत व अफलास के ख़िलाफ़ जंग लड़ती हैं। इनसे इनके ज़िंदगी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि 23 साल पहले इनकी शादी हुई थी। इनके शौहर रिक्शा चलाते थे। एक दिन रिक्शा चोरी हो गया, फिर इनके शौहर सड़क पर भीख मांगने लगे। ये घर पर कभी कभार आते थे, वरना अक्सर ये घर से बाहर रहा करते थे। फिर अचानक से इनका घर पर आना भी बंद हो गया। अब तकरीबन 3 साल होने को है कि इनके शौहर अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। उनकी तलाश जारी है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं कि वो फ़िलहाल कहाँ पर हैं। रिजवाना बताती हैं कि उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटी की शादी उन्होंने कर दी है और 3 बच्चे अभी भी हैं जो उनके साथ एक 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालती हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं सुबह और शाम में किसी घर में बर्तन मांजती हूँ, जिससे मुझे माहाना 1500 रुपये हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा मैं डिस्पोज़ल ग्लास और कप वगैरह फेरी का काम करती हूँ और ठेले वगैरह पर उसको बेचती हूँ। इससे तकरीबन मेरी पूरी कमाई पूरे महीने की 5 से 6 हज़ार रुपये हो जाती है, जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। रिजवाना बताती हैं कि 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र वो रोज़ाना पैदल करती हैं। उनके पीठ पर ये बैग होता है जिसमें डिस्पोजल ग्लास और कप वगैरह होता है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रिक्शा करके कहीं पर आ जा सकें। रिक्शे का पैसा बच जाता है और यही उनके घर के किसी दूसरे काम में आ जाता है। रिजवाना से जब स्विगी बैग के बारे में पूछा गया कि उनके पास ये स्विगी बैग कहाँ से आया, क्या आप इससे पहले स्विगी में काम करती थी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं स्विगी में ना काम करती थी ना, और फ़िलहाल मैं स्विगी में काम करती हूँ। मेरा स्विगी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी बात रही बैग की, तो इसको मैंने डालीगंज के एक पुल पर 50 रुपये की कीमत में ख़रीदा था। दरअसल मुझे ज़रूरत थी किसी एक मजबूत बैग की और ये मुझे सस्ती कीमत में मिल गया, तो इसे मैंने ख़रीद लिया और मैं इसमें अपना सारा सामान रखकर दिन भर फेरी का काम करती हूँ। रिजवाना ने मज़ीद बताया कि बुर्क़े में देख करके लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर तानो तशनी करते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करती हूँ। पहले मुझे ये बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। रिजवाना की दूसरी बेटी बुशरा, जो फ़िलहाल उनके साथ उनके घर में रहती है, उनसे जब पूछा गया उनकी वालिदा के बारे में तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी माँ पर बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरी माँ सुबह से लेकर शाम तक मेरे लिए मेहनत करती है और हम सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। मैं भी अपनी वालिदा की तरह बहुत मेहनत करूँगी और मैं अपने माँ के लिए एक सपोर्ट बनूँगी। बुशरा कहती हैं कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन तंग दस्ती की वजह से मैं अपनी पढ़ाई ना कर सकी। स्कूल जाती थी, टीचर कभी मुझे कापी किताब के लिए मारती और कभी मुझे ड्रेस के लिए मारती थी। इस वजह से मैंने फिर स्कूल जाना भी छोड़ दिया, लेकिन मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं भी पढ़ाई करूं और मैं भी लोगों के तरीके स्कूल जाऊं। मज़ीद बुशरा ने बताया कि चंद रोज़ से वो एक कपड़े की दुकान पर बैठती हैं। घर का खर्च इतना ज़्यादा है कि वालिदा की आमदनी से घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता, बुनियादी ज़रूरियात का भी पूरा होना मुश्किल होता है। रिजवाना ने बताया कि 25 से 30 मीटर पर उन्हें हर काम के लिए पानी लेने जाना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में पानी का कोई भी सिस्टम नहीं है। पानी की कोई भी पाइपलाइन उनके घर में मौजूद नहीं है। ये थी रिजवाना की वो कहानी जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा करके हमेशा सब्र का दामन थामे रहना चाहिए। नंबर 2, हमेशा रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए। हराम कमाई के पीछे कभी भी नहीं लगना चाहिए। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं जिसमें लोग
چند روپیوں کے لیے نہ جانے کون کون سی حرکتیں کر گزرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت ساری ایسے برقع نشین خواتین کو دیکھا ہوگا جو اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں چند روپیوں کی خاطر۔ وہ کیا کچھ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو رضوانہ کو اس بات پر داد دینی چاہیے کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں کیا کچھ کرتی ہیں۔ نمبر 3، زندگی میں مشکل کتنی بھی آ جائے کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیشہ مشکلات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ رضوانہ کی زندگی پر آپ غور کریں، شوہر نہیں ہے، اس کے اوپر سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ اتنا کچھ کرتی ہیں، 25 سے 30 کلومیٹر کا سفر وہ روزانہ پیدل طے کرتی ہیں اپنے پیٹھ پر بوجھ کو لاد کر کے۔ اس کے علاوہ انہیں ایک عورت کی حیثیت سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے برقع پہننے کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام تر مشکلات ہیں جس کو انسان بہت کم ہی برداشت کر پاتا ہے۔ تو رضوانہ کی زندگی سے یہ بھی ایک اہم پیغام ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی کتنی بھی مشکل آ جائے کبھی بھی اسے مشکلات سے ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو نہ تو زبان سے کچھ بولنا چاہیے اور نہ ایسے لوگوں کے بارے میں دل میں کوئی خیال لانا چاہیے۔ ان کو اچھے طریقے سے اگنور کرنا ہی ان کو شکست دینا ہوتا ہے۔ رضوانہ وائرل تو ضرور ہو گئی ہیں، لیکن ان کے وائرل ہونے سے ان کی زندگی میں ابھی بھی مشکل کم نہیں ہوئی ہے۔ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔